समाधान। संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले पारस चैनल जिनवाणी चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रचारित होने वाले आज के इस शंका समाधान कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों और श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे, जो आज की वर्तमान परिस्थिति में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो आप हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और गुरुदेव प्रथम चरण में मैं उन प्रश्नकर्ताओं को ले रहा हूं जिनके वीडियोज आए हैं। प्रथम प्रश्न के लिए ये वीडियो अनिल मेहता उदयपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शाही दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी कर नहीं सकते, आमदनी इतनी हुई नहीं कि बचत करके कुछ दिन बैठकर जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन कोरोना वायरस ने हमारे जीवन में उफान ला दिया। पेट खाली, पायजामा की जेब खाली, रसोई के डिब्बे खाली, सड़कें सुनी। इस परिस्थिति में भाग्यहीन अमीर संस्थाओं से सहायता कैसे लेवे? क्या हमारा सहायता लेना उचित है? इस कर्ज से मुक्ति का मार्ग क्या है? नमोस्तु गुरुदेव। देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबका टेक्स्ट प्रश्न करिए, इसको बंद कीजिए, आप टेक्स्ट से पूछिए। चलिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज से यह वीडियो द्वारा जो शंकाएं आवाज स्पष्ट नहीं रहती, आवाज स्पष्ट नहीं आने के कारण अभी स्थगित किया था। और कल से आप लोग ऑन टेक्स्ट ही वीडियो ऑनलाइन द्वारा अपना प्रश्न भेजा करेंगे। कल से वीडियो लिखित रूप में, लिखित प्रश्न, हाँ, लिखित प्रश्न ही भेजा करेंगे। और चलिए, अब मैं प्रथम प्रश्न गुरुदेव आपके चरणों में रख रहा हूं। ऋषभ जैन, झारखंड, इन्होंने अपने ग्राम का नाम उल्लेख नहीं किया। ये कह रहे हैं, गुरुदेव, देश और दुनिया में एक कोर्स प्रचलित है जिसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन या थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्स कहते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बच्चे कुछ ही दिनों में बंद आँखों से भी सब कुछ देखने में समर्थ हो जाते हैं। सही किताबें पढ़ लेते हैं, रंग पहचान लेते हैं, बंद आँखों से सड़क पर साइकिल चला लेते हैं। दावा यहाँ तक है कि शरीर में कौन कौन से रोग हैं ये भी बताने में समर्थ हो जाते हैं। और इसके क्लास में बच्चों को मौज मस्ती, खेल, डांस आदि कर, फिर कुछ म्यूजिक सुनाकर म्यूजिक थेरापिस्ट द्वारा उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट करते हैं। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि निसंदेह मनुष्य की क्षमताएं अनंत हैं, पर क्या हंसी खेल में ऐसा करना पंचम काल में संभव है? यदि है, आपकी दृष्टि में उचित है, तो ब्रेन को इस हद तक एक्टिवेट करने का सही तरीका क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि कुछ बच्चों में कोर्स करने के कुछ दिनों बाद कुछ दुष्परिणाम भी देखने सुनने को मिले हैं। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का या थर्ड आई एक्टिवेशन का जो कोर्स है बच्चों में होता है, बच्चों में आकर्षण भी होता है। लेकिन मेरे संपर्क में जितने भी आए, यद्यपि मैंने इसे बहुत गहराई से नहीं जाना क्योंकि मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखी, लेकिन जो मेरे संपर्क में आए मैंने पाया एक उम्र पार कर जाने के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहती। जहाँ तक अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने का सवाल है, हमारा मस्तिष्क का बहुत छोटा भाग ही सक्रिय होता है, और यदि हम चाहें तो कुछ एक्सरसाइज से भी अपने मस्तिष्क को सक्रिय कर सकते हैं। उसमें अपने दोनों ब्रेन को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए बताया कि आप जो काम करो दोनों हाथों से करो। अगर दाएं हाथ से दाएं तरफ करो तो बाएं हाथ से बाएं तरफ करो, तो इससे हमारा ब्रेन सक्रिय होता है।
दरअसल हमारा ब्रेन जिस तरह हम काम करने के लिए आदी और अभ्यासी हो जाते हैं, हमारा दिमाग उसी तरफ चलता है। यदि विपरीत दिशा में अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने का हम प्रयास करते हैं तो कुछ परिणाम आते हैं। इसके अनेक एक्सरसाइज हैं जो कराए जाते हैं, और उनमें से कुछ ये कहने को है कि खेल खेल में, वो खेल नहीं है, वो एक प्रकार का अभ्यास है, वो एक्सरसाइज है, और उससे ये सब हो सकता है। तो ये एक प्रकार का मैं कहूँ कि शारीरिक आयाम है, अभ्यास है, जिससे हमारे मस्तिष्क को सक्रिय किया जा सकता है। तो ये कोई असंभव वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि इस तरह की क्रिया से हम अपने मस्तिष्क को पूर्णतः सक्रिय नहीं कर सकते। संपूर्ण मस्तिष्क की पूर्ण सक्रियता ध्यान से होती है, और जो ध्यान की गहराई में जाते हैं वो एक अवस्था में परमयोगी बन जाते हैं। जब उनका मस्तिष्क पूर्णतः सक्रिय हो जाता है तो कैवल्य के उद्घाटक हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं। आज की तारीख में पंचम काल में केवल ज्ञान किसी को नहीं होता, लेकिन मस्तिष्क के कुछ अंशों में सक्रियता हो सकती है। हालांकि आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि अधिक से अधिक 6 से 8% ही हमारा माइंड काम करता है, ब्रेन काम करता है। आइंस्टीन जैसे लोगों का ब्रेन इतना ही काम किया, बाकी हमारा ब्रेन तो डेड पड़ा है। उस डेड पड़े ब्रेन को अगर कोई अभ्यास करके एक्टिव करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उतना होता नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, मस्तिष्क की इतनी अल्प सक्रियता का जब इतना बड़ा परिणाम सामने मिल रहा है तो पूर्ण सक्रियता का क्या परिणाम होगा। हम अपने दोनों मस्तिष्कों को ठीक तरीके से सक्रिय करने का अभ्यास करें तो बेहतर परिणाम दे सकते हैं। कुछ प्रयोग तो अभी छोटे बच्चों पर भी हो रहा है। अभी ये प्रयोग है, और यद्यपि जो इसे पुरस्कृत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वे इसका दावा करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चों के साथ भी उनके मस्तिष्क को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। अभी इन पर भी और अध्ययन अपेक्षित है। पूज्य गुरुदेव, प्रदीप कासलीवाल सूरत से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, भगवान महावीर का संदेश के अनुसार सामाजिक समता का जो स्वरूप है और सरकारें जिस सामाजिक समता की बात करती है, दोनों में क्या अंतर है? क्या भगवान महावीर की समता आज के समय में व्यवहार्य है? देखिए, सामाजिक समता, भगवान महावीर ने जिस समता की बात की और आज के समाजवादियों के द्वारा जो सामाजिक समता की बात की जाती, सामाजिक न्याय की बात की जाती है, दोनों में बुनियादी फर्क है। भगवान महावीर ने तो प्राणी मात्र के प्रति समत्व की दृष्टि रखने का उपदेश दिया। आज सामाजिक समता की बात की जाती है तो केवल मनुष्य मात्र को सीमित कर लिया जाता है। मनुष्य मात्र के प्रति क्षमता रखना अच्छी बात है, पर यह बात अपूर्ण है, अधूरी है। जैसे मनुष्य अपने जीवन का हकदार है, वैसे ही हर प्राणी को जीने का हक है, और हमें उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही चाहिए। और ये तभी होगा जब हम उन्हें अपने समान गिनना प्रारंभ करेंगे। तो भगवान महावीर का जो मार्ग है वो सर्वोदय का मार्ग है, जो इनसे काफी आगे। पूज्य गुरुदेव, प्रगति जैन वर्णी कॉलोनी सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अभी हम लोग लॉकडाउन में हैं, मन बहुत विचलित है। हम अहिंसा प्रेमियों को मन बहलाने के लिए चिड़ियाघर आदि जाना कहाँ तक उचित है? वे भी तो कैद में हैं, दुखी हैं, और हम आनंद ले रहे हैं, यह कहाँ तक उचित है? देखिए, चिड़ियाघर आदि जाना, दो दृष्टिकोण है। एक केवल मनोरंजन और दूसरा वन्य प्राणियों के जीवन संबंधी अध्ययन। यदि कोरे मनोरंजन की दृष्टि से आप ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो ये तो महान पाप है, क्योंकि आपके मनोरंजन के लिए उन्हें कैद करके रखा गया है। दूसरा अगर दृष्टिकोण है अध्ययन का, तो उसे कथनचित मैं
फिर भी स्वीकार मान सकता हूं कि उससे आपको प्राणी जगत का ज्ञान हो सकता है, और प्राणी जगत का ज्ञान करके आप प्राणियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक अनुभव बताता है, दूसरा उद्देश्य कहीं नहीं दिखता। केवल मनोरंजन के लिए ही लोग ऐसे स्थानों पर प्रायः जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। सरकारें भी चाहती है, पर मैं तो कहता हूँ इस तरह की व्यवस्थाएं हटनी चाहिए। चिड़ियाघरों की जगह सफारी को बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ वह उन्मुक्तता से जी सके। अपने मनोरंजन के लिए किसी का बंधन, ये मानवता के विरुद्ध है, महान पाप है। उन्हें एक सीमित दायरे में रखा जाता है, और उसके बाद उनकी जो अंतर्वेदना होती होगी वही जानते हैं। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति से बचना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव मैं आपका ध्यान एक और अहम विषय की ओर ले जाना चाहती हूँ। ओह हाँ गुरुदेव, भ्रूण हत्या आज की परिस्थिति में बहुत ही आम हो गया है। अधिकतम भ्रूण हत्या जानकारी में करवाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा पाप तो है ही, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार भ्रूण हत्या के दोषी संतों को आहार देने की योग्यता नहीं रखते और जाने अनजाने में आहार दे देते हैं। कृपया इस विषय पर हमें अपना मार्गदर्शन दें कि इसके प्रायश्चित का उपाय क्या होगा और ये कहाँ तक उचित है। देखिए, भ्रूण हत्या के संदर्भ में अनेक बार चर्चा आई है। भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। ये केवल हत्या नहीं, मेरी दृष्टि से तो एक क्रूरता की पराकाष्ठा है। ये हत्या केवल हत्या नहीं है, ये मानवता की हत्या है, मातृत्व की हत्या है, वंश की हत्या है, करुणा की हत्या है। जहां मां खुद अपनी संतान की कातिल बन जाए, जहां मां खुद अपने जिए की लाल का हलाल करे, जहां मां खुद अपने खून का खून करे, जहां मां अपने कलेजे के टुकड़े कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? ये महान क्रूर कर्म है। इसलिए जीवन में कभी करना ही नहीं चाहिए। प्राय बेटे और बेटी के भेद की मानसिकता के कारण लोग ऐसा करते हैं, या अवांछित संतान के कारण ऐसा करते हैं। ये दोनों मानसिकता गलत है। बेटे बेटी की भेद का विकल्प खत्म करना चाहिए। अब युग बहुत आगे बढ़ गया है और बीज बोए तो फल खाने के लिए तैयार होना चाहिए। संतान को कभी अवांछित नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कौन सी संतान तुम्हारे कुल के ऊपर कीर्ति का कलश रखने वाला हो जाए। मैं आपको एक घटना बताता हूं। उदयपुर में था, एक महिला अपने साथ एक 18 साल के बच्चे को लेकर आई। मेरे पास मेरा ब्रह्मचारी बैठे थे। उस बच्चे का परिचय कराते हुए उसने कहा, महाराज आशीर्वाद दीजिए। इसने आईआईटी में 120-22 के करीब रैंक बताई, ये रैंक पाई है। महाराज ये आगे बढ़ा। उसके बाद वो बेटा को बाहर भेज दी और खुद फपक फपक के रोने लगी। बोले, महाराज ये मेरा 18 साल का बेटा है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न और बड़ा संस्कारी धार्मिक। आज आईआईटी में इसका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। महाराज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हुई थी, उसका प्रायश्चित लेने में आज आपके पास आई। बोले क्या? बोला जब ये बच्चा पेट में था, जांच कराने पर निकल गया कि लड़की है। चूंकि मेरी 2 बेटियां पहले से थी,
इसलिए मुझे चिंता होने लगी कि तीसरी बेटी होगी तो क्या होगा। महाराज मेरे कुछ रिलेटिव और मेरे कुछ सहेलियों ने सलाह दी कि इसको तुम गिरवा दो। मैंने अपनी बच्ची को गिराने के ख्याल का निर्णय लेकर डॉक्टर के यहाँ मैं चले गई। जो डॉक्टर थी वो बहुत समझदार थी और भाग्य से जैन थी। उस डॉक्टर ने मुझे संबोधा, समझाया और उसके संबोधन से मैंने अपना विचार त्याग दिया। महाराज मैंने अपने बच्चे को पाला। 9 माह के बाद उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैं उस समय भौचक्क रह गई जब जन्म लेने वाला बेटी ना होकर के बेटा था। और महाराज ये वही बेटा है, आज 18 साल का हो गया है, आज IIT में आ गया है। महाराज मुझे लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी हत्या की पापिन हूं, कितनी बड़ी कातिल हूं। उसका शब्द था, उसकी आंखों से आंसू। काश वो बोली डॉक्टरनी तो मेरे लिए देवी बनकर आ गई। अगर उसने नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा कुकृत्य हो गया होता। महाराज जी आप लोग जब बोलते हैं तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बोला जा रहा है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ऐसा न जाने कितनों के साथ होता होगा। तुम एक कली को खिलने से पहले कुचलने का कृत्य कर रहे हो। यह बड़ा महान अपराध है। सपने में भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। न जीवन में कभी करना और न ही किसी को करने में सहयोगी बनना। जहां तक बने कोई करने के लिए ऐसा कृत्य कर रहा हो तो उसे समझा करके रास्ते पे लाना। और जिनने भी अतीत में ऐसा कभी किया हो या करवाया हो, करने वाले को सहयोग दिया हो, तो मैं अनेक बार बोल चुका हूं, गुरुओं से प्रायश्चित लिए बिना उनका शुद्धिकरण नहीं हो सकता। निकट में जब भी गुरुओं का समागम मिले उनके पास जाकर समय लेकर उनसे निवेदन करो और इसका प्रायश्चित करो। उसके बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये महान पाप है। जब तक प्रायश्चित नहीं कायदे से ऐसा व्यक्ति न आहार दान देने का पात्र है, न जिन पूजन अभिषेक का। वो एक प्रकार के सूतकग्रस्त है। उन्हें इनका प्रायश्चित लेना चाहिए और कठोरता से इसका पालन करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजित मधुकर सिंथरे नंदुरबार महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की प्रधानता है और अर्थ और काम में प्रारब्ध की प्रधानता है, तो हमें धर्म और मोक्ष के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या इसके लिए संन्यास लेना आवश्यक है? कृपया समाधान। धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की प्रधानता, अर्थ और काम में प्रारब्ध की प्रधानता है। आपने पूछा है कि धर्म और मोक्ष के लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, यही पूछा ना। सबसे पहली बात, ये जो व्याख्या है ये व्याख्या अधूरी है। यह अवधारणा सही नहीं है कि अर्थ और काम प्रारब्ध पर है और धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ पर है। अगर जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो चारों को पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है। अर्थ और काम में केवल प्रारब्ध नहीं, पुरुषार्थ है। आप अर्थ का उपार्जन केवल प्रारब्ध के बल पर नहीं करते, उसमें आपको प्रयत्न भी करना पड़ता है। काम भी केवल प्रारब्ध से नहीं फलता, उसके साथ प्रयत्न और पुरुषार्थ भी है। पर यहां पुरुषार्थ का संबंध केवल क्रिया नहीं, पुरुषार्थ का मतलब उसके मूलभूत प्रयोजन को समझते हुए सत प्रवृत्ति करना। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। अर्थोपार्जन का मतलब है जिस किसी उपाय से पैसा कमाना,
और अर्थ पुरुषार्थ का मतलब है अर्थ के उपार्जन में अनर्थ से बचे रहना, धर्म के नियंत्रण के साथ अर्थोपार्जन करना, यानी नीति पूर्वक धन कमाना, प्रामाणिकता से धन कमाना, हिंसा और शोषण से मुक्त होकर धनार्जन करना। इसी तरह काम का आश्रय लेना और काम पुरुषार्थ करना दोनों में बुनियादी अंतर है। काम का आश्रय तो पशु पक्षी भी लेते हैं। स्वैराचारी संबंध बनाना काम लंपटता है जो मनुष्य को कामांध बना देता है। काम पुरुषार्थ का मतलब है अपने वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद इतर संबंधों में पवित्रता रखते हुए संयम और मर्यादा के साथ जीवन बिताना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़ा पुरुषार्थ है। जहां अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री पुरुष के प्रति पवित्रतापूर्ण दृष्टि प्रकट होती है, ये साधारण घटना नहीं है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये पुरुषार्थ का परिणाम समझना चाहिए और ये मुक्ति का आधार है। गृहस्थों के लिए धर्म, अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ बताए। मोक्ष पुरुषार्थ निवृत्ति रूप है और कहा अर्थ और काम में भी धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात काम पर संयम की लगाम और धर्म पर नैतिकता का नियंत्रण, ये दोनों चीजें जुड़ जाए तो जीवन कृतार्थ और सार्थक बनता है। और से पूछ रही हैं, गुरुदेव एक सच्चे और अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं? जिस प्रकार हमारे संपूर्ण जीवन में माता पिता का एक सर्वोच्च स्थान होता है, उसी प्रकार एक सच्चे मित्र एवं अच्छे मित्र का जीवन में क्या स्थान और क्या उपयोगिता है और उसकी क्या लक्षण है? देखिए, सच्चे और अच्छे मित्र, मित्र शब्द भारत का अपना शब्द है और मित्र शब्द को बहुत ही व्यापक रूप में व्याख्यायित किया गया है। अभी आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, मित्र की भूमिका श्री रामचंद्र जी ने निभाई, सुग्रीव ने निभाई, विभीषण ने निभाई। और क्या किया? रामचंद्र जी अपनी मैत्री के लिए सीता के वियोग को भुला दिया, सुग्रीव से सुतारा का मिलन पहले कराया। एक मित्रता का उदाहरण है। दूसरा, विभीषण से मैत्री थी तो रावण की शक्ति जो विभीषण के लिए छोड़ी गई, श्री राम ने उसे स्वयं झेल लिया। आप लोगों ने देखा होगा, आ गया नहीं आया अभी? आ जाए, आज हो गया। अच्छा, तो ये झेल लिया, ये मित्रता है। तो सच्चे अर्थों में मित्र वो है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो और सुख में सुखी हो, अपने मित्र के हित की बात सोचे, उसे सदैव अहित से बचने की प्रेरणा दे, मित्र की खुशी की जगह उसके भले की चिंता करे, वो मित्र है। एक मित्र वो है जो खुशी देता है और एक मित्र वो है जो हमारा भला करता है। खुशी दो पल की होती है। किसी के नशा करने की आदत है, दूसरे मित्र ने उसका साथ दिया क्योंकि महाराज ने कहा था दोस्ती तो तभी निभेगी जब हम उसका साथ दें। ये नशा करता, मैं भी नशा करने लगूं या उसको नशा की व्यवस्था कर दूं, उसको खुशी मिलती है। ये तो खुद भी डूबना और सामने वाले को भी डुबाने जैसा कृत्य है। ऐसा करने से वो थोड़ी देर के लिए आपके साथ खुश रह सकता है, लेकिन उसमें उसका हित नहीं।
और एक सच्चा और अच्छा मित्र होगा। वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, पर उसके नशा को छुड़ा के दम लेगा। वो कहेगा इसमें तुम्हारा हित नहीं है। उसे कुछ पल के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन उस कहेगा कि मालूम है तुम्हें मेरी इस बात से बुरा लग रहा है, पर इसी में तुम्हारा भला है। ये एक अच्छे मित्र की पहचान। आज के संदर्भ में एक सच्चे और अच्छे मित्र के 4 लक्षण आप सबको बताता हूं। सबसे पहली बात, जो आपको अच्छी प्रेरणा दे। दूसरी बात, जो आपको बुरे कार्यों से रोके। तीसरी बात, जो आपके सुख में सहायक बने। और चौथी बात, जो आपके दुख में संरक्षक बन करके खड़ा हो जाए। वो एक सच्चा और अच्छा मित्र जाना जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, दिव्यांश जैन, सुपुत्र सौरभ जैन, उपहार एजेंसी सागर, नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मम्मी पापा हमें जिस काम को करने से मना करते हैं, देखता हूँ वही काम वे खुद करते हैं। क्या बात है। तो गुरुदेव, क्या बच्चों का धर्म अलग होता है और बड़ों का धर्म अलग होता है? देखो, ये सवाल हर किसी को सोचना चाहिए। बच्चों से हम जो बातें मना करते हैं, खुद के जीवन में दिखाना चाहिए। हालांकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं होते, पर बड़े कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का लीवर कमजोर है और वो हलवा खाने की जिद करे, तो उसे हलवा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। पर जो दूसरा व्यक्ति है, कमजोरी अनुभव कर रहा है, शरीर स्वस्थ है पर खाना ढंग का नहीं मिल रहा है, तो उससे कहा जाता भैया थोड़ा हलवा खाओ। अब एक ही माँ है, एक बच्चा जिसका लीवर खराब है उसे रोक रही है, और दूसरा बच्चा जो कुपोषण का शिकार रहा उसे हलवा परोस रही है। तो क्या यहाँ माँ का पक्षपात है या दोनों की पात्रता? यहाँ पक्षपात नहीं, दोनों की पात्रता अलग अलग है। तो पात्रता के अनुरूप कार्य होते हैं। जो कार्य बड़े करते हैं वही कार्य बच्चे करें, ये बात हर जगह लागू नहीं होती। कुछ कार्य बड़ों के होते हैं, कुछ कार्य बच्चों के होते हैं। अगर बच्चे कोई गलती करते तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बड़े अगर वही गलती करे तो सबके हंसी के पात्र बन जाते हैं। इसी तरह बड़े अपना काम करें, बच्चे अपना काम करें। बच्चों को जब कभी माँ बाप का ऐसा व्यवहार दिखे तो उन्हें समझना चाहिए कि ठीक है, मैं अभी छोटा हूँ, मेरे पापा मेरे लिए जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमें ये काम अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हम फिजिकली और मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं। एक उम्र पार कर जाने के बाद चीज़ें होती हैं, और उसी तरीके से उसको स्वीकार करना चाहिए। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चों के सामने वही व्यवहार कीजिए जो बच्चों के सामने करने योग्य है। जो अकरनी है वैसी चेष्टा यदि आप बच्चों के सामने करेंगे तो बच्चों को गलत मार्ग पर चलने के लिए आप निमित्त बनेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, जो एक प्रकार का अपराध है। पूज्य गुरुदेव, मनोज कुमार सोनी सोलापुर महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, महाराज जी मैं जब से लॉकडाउन लगा है सोलापुर में फंसा हूँ, मेरी फैमिली पुणे में है, तब से आपके प्रवचन नियमित देख रहा हूँ, बहुत मन में शांति मिली है और जीवन का कठिन समय में जीने की कला सीख रहा हूँ। मेरे अपने 2 बच्चों 18 और 20 साल के और वाइफ को भी बोला है कि वो आपके प्रवचन सुने। गुरुदेव मैं सोनी जाति का हूँ, क्या मैं आपको अपना आत्मिक गुरु मान सकता हूँ? और आपको गुरु बनाने के लिए मुझे
कोई फीस भरनी होगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस विषम समय का अच्छा उपयोग किया और उसका परिणाम भी आपके जीवन में घटित हो रहा है। मेरा आशीर्वाद है कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहें और औरों को भी इसके लिए उत्साहित करें। जहाँ तक गुरुओं की शरण पाने का सवाल है या कृपा पाने की सवाल है, वो किसी जाति या परिवार से बंधा हुआ नहीं होता। अगर गुरु की शरण बंधी है तो केवल श्रद्धा और समर्पण से। जिसके हृदय में श्रद्धा होती है, समर्पण का भाव होता है, वो कहीं भी बैठकर गुरु को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य श्रद्धा और समर्पण से शून्य है, वो गुरु के निकट होकर के भी गुरु को प्राप्त नहीं कर पाता। आपके मन में ऐसा मनोभाव जगा है, मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, आप अपने हृदय की श्रद्धा को बलवान बनाइए, अपने समर्पण को प्रगाढ़ बनाइए और गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर लीजिए। दूसरे शब्दों में कहूँ, अपने भीतर के शिष्यत्व को प्रकट कर लीजिए। गुरु की कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी और उसमें कोई फीस नहीं देना। अपने आचरण और व्यवहार से गुरु की गुडविल को जीवित बनाए रखना ही गुरु दक्षिणा है। पूज्य गुरुदेव, मनोज जैन मालूजी वाला तलवंडी कोटा कह रहे हैं गुरुवर कि लघु प्रतिक्रमण में सारे दोष अपने ऊपर लिए जाते हैं, जबकि आप कहते हैं पॉजिटिव सोचो, कृपया समाधान कीजिए, यह कैसे संभव? देखिए, लघु प्रतिक्रमण में जो दोष अपने ऊपर लिए जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने आप को गलत मान रहे हैं। ये इस बात का एक स्वीकार भाव है कि मैंने जो दोष किया मैं उसे छोड़ता हूं। तो पॉजिटिव सोचने का मतलब ये नहीं है कि अपनी गलतियों को अनदेखा करें। पॉजिटिव सोचने का मतलब केवल ये कि गलतियों से हारे नहीं, दुर्बलताओं से हारे नहीं, उन्हें दूर करने का उत्साह जागृत करें, उन्हें समाप्त करें। तो प्रभु, मेरे अंदर दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है, मैं उनका शिकार होता रहा हूं और उसके परिणाम स्वरूप मैंने अपने आप को भीतर से बड़ा खोखला बना दिया। मेरे अंदर की अशांति और उद्वेग का यही कारण है। आज मुझे समझ में आया, आज मैं उसे छोड़ता हूं, अपने मन को साफ करता हूं। आपके चरणों में आकर के मैं इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरे लिए कतई ठीक नहीं है। ये प्रतिक्रमण का मूल भाव है। पूज्य गुरुदेव, प्रकाश चंद पाटनी अजमेर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जिंदगी खेलती भी उन्हीं के साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। डर तो सभी के पास होते हैं, मगर हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हौसले से हार कर बिखर जाते हैं तो कोई संघर्ष करके निखर जाते हैं। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि संघर्ष तो ही जीवन का सही उत्तर है। यदि हो तो कैसे, क्यों कि संघर्ष करते करते आदमी स्वयं के वजूद से दूर हो जाता है। लास्ट का वाक्य फिर से बोलिए, ऊपर वाला। संघर्ष को ही दो है या एक, क्या बोले? ऊपर से दर्द सभी के पास होते हैं, मगर हौसले अलग अलग होते हैं। नीचे नीचे निखर जाने के बाद। जी महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि संघर्ष तो हाँ, संघर्ष तो ही जीवन का सही उत्तर है। संघर्ष तो ही जीवन का सही उत्तर है। वाक्य में कोई संगति नहीं बैठ रही। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि संघर्ष तो छोड़, संघर्ष ही जीवन का सही उत्तर है। यदि हो तो, यदि हाँ तो कैसे? क्योंकि संघर्ष करते करते आदमी स्वयं के वजूद से दूर हो जाता है। बहुत सुंदर। संघर्ष ही जीवन का उत्तर है। यदि हाँ तो कैसे? क्योंकि संघर्ष करते करते व्यक्ति स्वयं के वजूद से दूर हो जाता है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष में हर्ष है। हमारे गुरुदेव ने कहा, संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। पर संघर्ष से हर्ष उनके अंदर आता है
जो संघर्ष को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, जूझते हैं, अपना सब कुछ खपाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिनने जिनने संघर्ष किया है उपलब्धियां उन्हें ही मिली है। यदि कुछ पाना चाहते तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। जहां तक वजूद के मिट जाने का सवाल है तो मिटना कहां बुरा है। बीज मिटता है तभी तो पेड़ बनता है, बीज मिटता है तभी पेड़ बनता है, बूंद मिटती है तभी सागर बनता है। अगर बीज को वृक्ष बनने के लिए संघर्ष करना पड़े और उस संघर्ष में उसका वजूद खो जाए तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। हमें दिख रहा है कि वो मिटा, पर सच्चे अर्थों में मिटा नहीं है, उसने अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए अपने वजूद को समझिए। बूंद मिटी है ऐसा दिखता है, पर बूंद मिटी है, मिटी नहीं, बूंद ने विराट रूप धारण कर सागर का स्वरूप धारण किया है। पर ये कब? जब हम लगन निष्ठा के साथ काम करेंगे तब। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, चुनौतियां आए, संघर्ष करते चलो, करते चलो, करते चलो। और एक वाक्य याद रखो, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस ये वाक्य हमारे हृदय में गूंजना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। पूज्य गुरुदेव, नीति कलरैया खारघर नवी मुंबई से एक आवश्यक प्रश्न पूछा है कि यदि परिवार का कोई सदस्य विदेश में मरण हो जाता है और संस्कार 15 दिनों के बाद करते हैं किसी परिस्थिति के कारण, तो हम भारत में रहने वाले लोगों को सूतक कितने दिनों का कब से माने? क्या मरण के दिन से 12 दिन गिने या जलाने से 12 दिन गिने? कृपया माने। देखिए, अभी कोविड के कारण बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है। कुछ जगह एक घटना मेरे पास पहले भी आई थी कि बाहर की थी कि मरण के 15 दिन बाद उनका संस्कार हुआ। वहाँ दूर व्यवस्था होती है, जो कोरोना से पीड़ित हैं वो अलग अलग ताबूतों में पैक रहते हैं, व्यवस्थाएं हैं वैसी। ये अपवादी की स्थितियां हैं। अब रहा सूतक, तो ये तो अंतिम संस्कार की क्रिया मात्र है। मेरी राय में सूतक का संबंध मरण की घड़ी से जोड़ना चाहिए, संस्कार से नहीं। मरण हो गया, अब संस्कार तो दाह क्रिया यह अंतिम क्रिया का है, वो शरीर का है। और जब हो, जब जैसा करे, जिस दिन वो हो उस दिन का एक दिन का सूतक और हो जाए। बाकी परिवार को जो 12 दिन का सूतक है वही मानना चाहिए। इसके अलावा और सूतक मानने का कोई आगमिक विधान देखने को नहीं मिला। कईयों के साथ ऐसा होता है, ऐसी स्थितियों में इस तरह का किया जा सकता है। हम लोगों के भगवती आराधना में एक प्रसंग आता है, मुनि महाराजों के समाधि के उपरांत वहाँ उनके दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुनिजन तो उस शव को ऐसे ही छोड़ देते जंगल में, ऐसा विधान है। और जंगल, क्योंकि मुनि महाराज दाह क्रिया कर नहीं सकते और श्रावक साथ में है नहीं, तो क्या करे? तो शरीर को जंगल में छोड़ दे और उसके बाद उसको देखते कि किस जानवर ने उनके शरीर के किस हिस्से पर अपना पंजा मारा है, मुंह मारा है, घसीट कर किधर ले गया, उसके हिसाब से उनकी भावी गति का अनुमान लगाने का भी विधान है। तो इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि दाह क्रिया से सूतक का संबंध न होकर मरण की घड़ी से ही सूतन का संबंध जोड़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मंडी बामारा से अशोक कुमार जैन सोनू, जहां इन दिनों परम पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज सत्संग विराजमान हैं और उनकी पूरे संघ की सेवा व्यवस्था में आशीष कुमार जैन सोनू बड़ी तत्परता से लगे हैं और संघ की ही नहीं, कोरोना से पीड़ित मानव के लिए भी वो अपनी बहुत सेवा देन करे। गुरुदेव नहीं, लॉकडाउन से पीड़ित बोलो।
कोरोना से पीड़ित कहाँ हैं? लॉकडाउन से पीड़ित हैं लोग, कोरोना से पीड़ित तो बहुत थोड़े हैं। परिवर्तन किया करो। गुरुदेव, हाँ। उन्होंने एक देश और समाज के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है देशवासियों के समक्ष, और उसके संबंध में आपका निर्देश चाहते हैं कि देशवासियों समाज को आपका उस संबंध में क्या निर्देश है उन्होंने रखा है। मैं आपकी अनुमति से उनके निवेदन प्रश्न को यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुनिश्री जी त्रैवार नमोस्तु। मुनिश्री जी, मैं एक प्रश्न के माध्यम से समाज हित से संबंधित एक प्रश्न रख रहा हूँ। प्रश्न कुछ बड़ा हो सकता है तो क्षमा मांग रहा हूँ, कृपया उचित समाधान प्रदान। थोड़ा धीरे धीरे पढ़िए, बड़ा प्रश्न है। हाँ। ज्ञात जानकारियों के अनुसार भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा कंपनियों की ओर से दिए जाने वाले दान, जिसे CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में कुछ संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आम जनता, कंपनियां, धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, समितियां, सोसाइटीज, NGO आदि को अपने अपने सुझाव विचार मंत्रालय को भिजवाना है। वर्तमान में कंपनियां अपने CSR फंड को जनहित की दृष्टि से धार्मिक ट्रस्टों, चैरिटेबल ट्रस्टों, समितियों, सोसाइटी, NGO आदि को दान स्वरूप देकर पारमार्थिक कार्य कर लेती थीं, किंतु कॉरपोरेट मंत्रालय भारत सरकार संशोधन कर इन सभी को उस सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव ला रही है, जो पहले 30 मार्च तक था, फिर बढ़ाकर 10 और अब 20 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। इस संशोधन का नाम है कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी 2020, जो 13 मार्च है, जो 13 मार्च 2020 को सुझाव हेतु जारी किया गया है। गुरुदेव, यदि यह संशोधन ज्यों का त्यों लागू हो जाता है तो उक्त संस्थाओं को मिलने वाला अनुदान हमेशा के लिए मिलना बंद हो जाएगा, जो कि गलत होगा। अतः आप मार्गदर्शन प्रदान करें कि देश के जैन समाज ही नहीं, सभी धर्म समाज के लोग, संस्थाएं अपने उचित सुझाव विचार भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय की साइट http://feedapp.feedap.mca.gov.in/CSR पर किस रूप में भेजें। आप फिर से नोट कर लीजिए, http://feedap.feedap.mca.gov.in/CSR। अपने विचार हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से सीधे मंत्रालय नहीं भेजे जाने हैं, बल्कि अपने विचार सुझावों को ईमेल के माध्यम से मंत्रालय की उक्त साइट के निर्धारित प्रोफार्मा में ही भरकर भेजे जाने चाहिए। गुरुदेव, चूंकि 20 अप्रैल निकट है और पूरा विश्व सहित भारतवर्ष का प्रत्येक नगर कोरोना वायरस के संकट के कारण लॉकडाउन से प्रभावित बंद है, अतः अपने सुझावों के साथ मंत्रालय से निवेदन कर सुझाव विचारों को भेजने हेतु कम से कम 5 मई 2020 तक बढ़ाए जाने हेतु भी लिखा जाए। गुरुदेव, इस संबंध में आप देशवासियों को उचित निर्देश प्रदान करें, ऐसा निवेदन है। कागज थोड़ा देखिए, कॉरपोरेट सोशल CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत विगत अनेक वर्षों से सभी बड़े प्रतिष्ठानों के द्वारा अनेक जनहितकारी कार्य संचालित होते रहे, संपादित होते रहे।
और सरकार की एक बड़ी अच्छी नीति है जिसके तहत वे अपने नेट प्रॉफिट का शायद 1 या 2% ऐसे कार्यों में लगाते हैं। और जब भी हमारे देश में कहीं भी आवश्यकता रही वो करते रहे। क्योंकि जितनी भी कंपनियां होती हैं उन कंपनियों की पहली प्राथमिकता अपनी कंपनियों के हित को पूरा करना होता है। और ये चूंकि सरकार के द्वारा आदेश है तो उदारतापूर्वक ऐसा पैसा वो अन्य कार्यों में लगाकर समाज हित में उसका प्रयोग करती रही है। इसमें बहुत सारे एनजीओ, सोसाइटीज, धार्मिक ट्रस्ट निमित्त बनते रहे। प्रधानमंत्री कोष में भी लोगों ने जो रुपए दिए हैं उनको भी CSR का फंड वहाँ स्वीकार्य रहा है। हमारे देश में ऐसे अनेक धर्मार्थ और पारमार्थिक ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एनजीओज है जो वहाँ काम कर रहे हैं जो सरकार के पहुँच से दूर है। और इनको यदि इस तरह की संस्थाओं से, ऐसे प्रतिष्ठानों से कोई पैसा मिलता है तो वो इनको एक जीवनी देता है, संजीवनी देता है जिसके बल पर ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। यदि ये नियम लागू हो गया तो मुझे लगता है कि देश में चल रहे अनेक कल्याणकारी योजनाओं और प्रकल्पों पर रोक लग जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे एक बढ़ने वाला पेड़ बढ़ने से पहले ही सूख गया। सभी को इस विषय में सरकार को सुझाव देना चाहिए। अभी मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं। जैसा आपको बताया गया वो सुझाव आप सब जरूर भेजें, उन तक बताएं कि इसकी कितनी ज़रूरत है। ये आपने कंपनियों पर जोर दे दिया तो कंपनी अपना ध्यान अपने व्यापार में लगाएगी कि एक नया काम बढ़ाने में लगाएगी। हमारे समाज में, देश में विभिन्न धर्मों, परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग और बहुत सारे ऐसे लोग जिनका किसी धर्म से भी संबंध नहीं है, केवल जनता के हित में, मानवता की सेवा में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। उनको ये लाभ मिलते रहना चाहिए। इससे अनेक कल्याणकारी कार्य होंगे। अभी जब बंगाल में गोवंश की तस्करी को रोकने की बात की गई थी, कई लोगों ने अपने CSR फंड का पैसा वहाँ दिया, उससे बचे, शेड बनाए, अन्य कार्य किए। अन्य ऐसे अनेक कार्य हैं जहाँ समय समय पर लोग करते आ रहे हैं। तो ये देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी है। लोगों को चाहिए कि इसका सभी लोग, पूरे देश भर के लोगों से मैं कहूँगा, क्योंकि इसका दूरगामी परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं मानता हूँ कि इसका कुछ अंशों में दुरुपयोग होता है और उस दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप ही ये निर्णय लाया गया होगा, लेकिन हमें दुरुपयोग को रोकने का उपाय करना चाहिए। इस प्रावधान को बदलने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सभी लोग सरकार को, जो आपके कारपोरेट मंत्रालय की साइट है http://mca.government.in/CSR पर अपने अभिमत जरूर भेजिए। सभी प्रबुद्ध जनों से, खासकर वे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान चलाते हैं, वे इस बात को जरूर बोले। और जो विभिन्न ट्रस्टों के और सोसाइटीज और एनजीओज के संचालक हैं, वे सरकार तक ये बात पहुंचाए। इसकी बहुत बड़ी जरूरत है ताकि समाज का हित सधता रहे और हमारा देश जो पिछड़ रहा है वो आगे बढ़ सके। इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव भेजा और ये 20 अप्रैल तो आज मालूम पड़ा, शायद 17 है। तो आपको कल परसों तक 2 दिन में इसको तैयार करना है। साथ ही ये भी निवेदन करें कि इसे 5 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया जाए। ये सोनू भाई ने ये संदेश भेजा है। अभय सागर जी महाराज वहाँ है, निश्चित उनकी भी उसमें प्रेरणा रही होगी, मार्गदर्शन रहा होगा। वो इन सब बातों पर बहुत ध्यान रखते हैं। समाज के लिए बहुत कल्याणकारी कार्य है, बहुत सामयिक भाव इन्होंने प्रकट किया है। सभी लोगों से मैं कहूँगा इस बात को गंभीरता से ले, नज़रअंदाज न करें और इसे आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे देश में चलाने वाले जनहितकारी कार्यों को गति मिलते रहे। कहीं ऐसा ना हो
कि इस निर्णय के शिकार बनने के बाद हमारे सारे ट्रस्ट और सोसाइटियाँ अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में ही अक्षम हो जाए, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सुनीता जैन, राज शॉपिंग, करेली, नरसिंहपुर, जो हमारे मुकेश जी के बड़ी बहन हैं, मुकेश जी ढाना। प्रश्न गुरुदेव इनका है कि बिलीव और ट्रस्ट में क्या अंतर है? बिलीफ और ट्रस्ट में क्या, आस्था और विश्वास में क्या अंतर है? जो आस्था और विश्वास में अंतर है वही बिलीफ और ट्रस्ट में अंतर है। चलिए। पूज्य गुरुदेव, ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी सागर से पूछ रही हैं, हम लोग व्यवहार में किसी चीज की बारंबारता से ऊब जाते हैं, बदलाव का मन एवं प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु गुरुदेव हम अनादिकाल से भव भ्रमण कर रहे हैं, परंतु उससे ऊब अभी तक नहीं हुई। ऐसा क्यों, और बदलाव का मन क्यों नहीं बनता? देखिए, चीज़ों में बदलाव का मन होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम बार बार इसे करते आ रहे हैं, लेकिन जो हम सांसारिकता में जी रहे हैं उससे बदलाव का मन बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें हमें हर पल नयापन लगता है। हकीकत ये है कि ये हम अनादि से करते आ रहे हैं, और अनादि से करते आ रहे हैं, इसलिए ये चक्कर चलता रहता है। काश हम इसे समझे तो उसी क्षण बदलाव हो जाएगा। ये सत्य है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब पुनरावृत्तियां हैं, नयापन कुछ नहीं है। हमने बार बार वही किया है। आचार्य कुंदु कुंदु कहते हैं, सुध परिचिदान भूता शवश्य विकाम भोग बंध कहा, ए अतसुलंभो नवरी नस्ल हो विहतस। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंध की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनने में आई है, परिचय में आया है, अनुभव में आया है। अगर तुमसे कुछ अनसुना रहा है तो तुम्हारा आत्म तत्व है, तुमसे कुछ अपरिचित रहा है तो तुम्हारा आत्म तत्व है, तुमसे कुछ अनुभव छूटा है तो वह है तुम्हारी आत्मा का। काश उसे पहचानो, और ये तभी संभव होगा जब इनकी पुनरावृत्तियां तुम्हें पुनरावृत्ति की भांति दिखेगी, जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं गुजरात बक्सरा से श्रीमती शीतल लाधानी का एक वीडियो प्रश्न लेना चाहता हूं। आज उनका जन्मदिन है, उनका तो हमारे आ रही हैं गुजरात बक्सरा से श्रीमती शीतल लाधानी। क्यों? ओम। आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए गुरुदेव आपको बारंबार मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं कि समय से पहले अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में लेते हैं, लेकिन एक 84 वर्ष का इंसान वो अपने इंद्रियां शिथिल होती है, अपनी दृष्टि और स्मृति भी कमजोर जानता है, और संलेखना पूर्वक वो एक एक वस्तु का त्याग कर समाधि के साथ मृत्यु को अपनाता है। जबकि वो अगर समाधि नहीं लेता तो बिस्तर पे भी 10 साल और बिता सकता था, लेकिन वो समाधि का स्वीकार करता है और संलेखना के साथ 1 साल के अंदर ही अपनी मृत्यु उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो अकाल श्रेणी की मृत्यु में आएगा? क्योंकि उसकी तो संलेखना की वजह से 8-10 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। ओ, पूछा है, इसीलिए मैं मना करता हूं। अकाल मृत्यु असमय में होने वाले मरण को कहते हैं, और अपने शारीरिक शिथिलता के बाद किसी ने संलेखना पूर्वक देह छोड़ा है और संभावना व्यक्त की है कि वह व्यक्ति 10 साल और जी सकता था। संलेखना में भोजन पानी को क्रमशः छोड़ने के कारण वह असमय में चला गया, तो क्या वह अकाल मृत्यु होगी? इसे हम अकाल मृत्यु नहीं कहेंगे। ये संलेखना है जो अपने देह के त्याग की प्रक्रिया है, इसे देह त्याग कहेंगे।
एक होता है च्युत, एक होता है चाबित और एक होता है त्यक्त। अचानक मृत्यु होना च्युत है। किसी दुर्घटना से मृत्यु का असमय में होना ये चाबित है। और अपने विवेक और बोधपूर्वक धैर्य, साहस, सत्य और उत्साह के साथ समता पूर्वक देह का परित्याग करना त्यक्त है। ये एक देह परित्याग की प्रक्रिया है जो एक बड़ी साधना है। हमें उस साधना के अनुरूप चल करके चलना चाहिए और ऐसी साधना को अपनाने वाला व्यक्ति मृत्युंजयी होने का मार्ग अंगीकार करता है। इसलिए अकाल मरण मत समझना। और ये हम संभावना व्यक्त कर रहे कि 10 साल और जी सकता था। अब 10 साल जीता कि नहीं जीता, या जीता या 10 साल सड़ता, कौन जानता है। तो हमें अपने व्रतों को सबसे मूल्यवान समझना चाहिए और जैसा शास्त्र में बताया गया उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। अगला पूज्य गुरुदेव कमलेश कुमार जैन बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? इसी का नाम राग और द्वेष है। जिससे प्रेम है उसकी बुराई भी अच्छी ही लगती है और जिससे द्वेष है उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखती है। ये दुनिया की रीत है। इसलिए हमें हमेशा अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लगाने का प्रयास करना चाहिए, प्रेमपूर्ण संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए। समय आप सबका हो गया है, आज तक हो गया। कल से अब वीडियो क्लिप किसी की नहीं चलेगी क्योंकि आवाज़ व्यवस्थित नहीं होती, मैं नहीं समझ पाता। जिन्हें भी प्रश्न करना है पूर्ववत लिखित प्रश्न भेजें, उन्हीं को लाभ मिलेगा। आज जो लोग रह गए वे अपना लिखित में प्रश्न देंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवा श्री विद्यासागर जी महाराज। शंका समाधान।